नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, पितृपक्ष के इन 15 दिनों में आपकी की गई ये गलतियाँ, आपके द्वारा किया गया ये अशुभ कर्म आपके पितरों को क्रोध दिलाता है। भूल कर भी ये गलतियाँ मत करिएगा, वरना साल भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई सालों से आप ये गलतियाँ करते आ रहे हैं, लेकिन इस साल हम आपको ये गलती नहीं करने देंगे। अगर आप समय रहते संभल जाएंगे और हमारी आज की वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको सावधानियाँ भी प्राप्त होगी, समय रहते उपाय भी मिल जाएगा, आपकी ज़िंदगी में एक नया सुधार आएगा और आप महसूस करेंगे गुरुजी ने जो कहा था वो अब रंग ला रहा है। लेकिन सबसे पहले अगर आप भी अपने पितरों को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो भी जय पितृदेवता ऐसा लिखेगा, यकीनन उसके आज कोई बड़े रुके हुए काम बन जाएंगे। हिंदू धर्म में कहा गया है 15 दिन चलने वाले पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों की पूजा करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं और हमारे पूर्वजों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 19 सितंबर से हो चुकी है, जो कि 14 अक्टूबर तक रहने वाला है। इस दौरान आप जितना ज़्यादा दान पुण्य करेंगे, आपके पूर्वजों के लिए वो उतना ही अच्छा रहेगा। ये उतना ही ज़्यादा उन्हें उसी रूप में प्राप्त होगा जिस रूप में आज वो है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको कोई भी शुभ कर्म करने में पीछे नहीं हटना है। बता दें कि पितृपक्ष के समय अगर आप कुछ गलतियां कर देते हैं, अपने पितरों का ध्यान नहीं रखते हैं, उनके निमित्त भोजन नहीं निकालते हैं या फिर किसी भी तरह से लापरवाही दिखाते हैं, तो आपको बहुत बड़े क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि पितृपक्ष के समय अगर कोई जानवर या पक्षी आपके घर आता है तो उसे भी आपको भोजन कराना है, क्योंकि कहते हैं जो हमारे पितृ होते हैं वो कौवे या किसी भी पक्षी के रूप में हमारे घर आ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि मैं अब थोड़ा सा समझदार बनूं, मैं अब थोड़ा सा धर्मशास्त्रों को समझूं। आप क्या करते हैं, आपके घर पे कोई जानवर आ जाता है तो आप उसे मार कर भगा देते हैं। अगर आपका कोई अपना इस तरह से आए और आप उसे उसके साथ ऐसा व्यवहार करें तो सोचिए फिर वो क्या आज के बाद आपके घर पर आएगा, वो आपसे ज़रूर क्रोधित हो जाएगा। तो जाने अनजाने में की गई हमारी ही गलतियां हमारे लिए जी का जंजाल बनती हैं, इस बात बिल्कुल सत्य है और यही बात हम आपको समझा रहे हैं। तो पितृपक्ष के दौरान कुछ और गलतियां हम बता रहे हैं वो मत करिएगा, क्योंकि आप जाने अनजाने में निरंतर कर रहे हैं और फिर आशीर्वाद तो मिल नहीं रहा, क्रोध अलग फुट रहा है। शास्त्र क्या कहते हैं, जो भी श्राद्ध कर्म कर रहा है, जो भी व्यक्ति विशेष है, उसे बाल और नाखून नहीं कटाने चाहिए। अगर आपने श्राद्ध की क्रिया अपने घर में की है तो इन 15 दिनों में आपको बाल और नाखून भूल कर भी नहीं कटाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। अब आप कहेंगे गुरुजी आखिर ऐसा करने से क्या होता है, तो देखिए ये चीज़ें शास्त्रों में ना कही गई है और शास्त्रों की बातें हमें ज़रूर स्वीकार करनी चाहिए। साथ ही इस समय के दौरान यदि पूर्वजों की श्राद्ध तिथि अनुसार करेंगे तो आपको जीवन में बहुत सुख, बहुत सौभाग्य की प्राप्ति होगी। लेकिन उन्हें याद भी नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि जो होना था हो गया, अब करके क्या मतलब। तो ये चीज़ें बहुत महंगी पड़ सकती है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों, आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होना चाहिए। कोई भी अच्छा कार्य है, प्रोग्राम है, फंक्शन है, नहीं होना चाहिए। शादी है, सगाई है, गृह प्रवेश है, ऐसे मांगलिक कार्य भी आपको शोभा नहीं देते कि आप इस दौरान करें, क्योंकि ये जो है दोस्तों, पितृपक्ष के समय शोकाकुल का माहौल है। हम उन्हें याद करते हैं जो गुजर चुके हैं। तो अगर आप इस तरह की गतिविधियां करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, तो फिर वो फलीभूत कैसे होंगे, फिर वो आपको अच्छा कैसे परिणाम पहुंचाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, लहसुन और प्याज, मांस और मदिरा, इनके सेवन से तो पूरी तरह से परहेज ही रखना है, क्योंकि ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती हैं। ये तो आपके पितरों को बहुत ज़्यादा क्रोधित कर देती है। इस दिन आपको ध्यान रखना है कि सात्विक शुद्ध आहार ही 15 दिन आपके जीवन में चले। और दोस्तों, तामसिक भोजन वैसे भी इंसान की बुद्धि भ्रष्ट करता है, क्योंकि असुरों का खाना है। तो श्राद्ध तो क्या, श्राद्ध के बाद भी आप इसे न करेंगे तो आपके जीवन में बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। आगे वीडियो में बहुत ज़रूरी सावधानी हम आपको बताने जा रहे हैं
और अंत में दोस्तों आपको हम उपाय बताएंगे। ये उपाय यकीनन आपके बहुत काम आएंगे। इन उपायों को आप बहुत ध्यान से करिएगा, सच्चे मन से करिएगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक आप बने रहिए। किसी का भी अपमान ना करें। अब आप बोलेंगे गुरुजी हम तो किसी का अपमान नहीं करते। तो कई बार क्या हो जाता है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या मान लीजिए ताकत में आपसे कमज़ोर व्यक्ति है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ कहता नहीं है, तो अक्सर लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। ख़ास तौर पर बात अगर बुजुर्गों की करें तो उनके साथ अक्सर अन्याय होता है। ऐसा करने पर पूर्वजों के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर कोई हमसे उम्र में बड़ा है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें, ना कि इस तरह की गतिविधियाँ करें। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको श्राद्ध पक्ष के दौरान लोहे के बर्तन में खाना नहीं खाना है, लोहे के बर्तन का पूजा में इस्तेमाल नहीं करना है, वरना ये चीज़ उल्टे परिणाम देने लगती है। अब आप जिस भी धातु का इस्तेमाल कर रहे हैं पहले देख लीजिए क्या वो लोहे की तो नहीं है। ख़ास तौर पर जिस थाली से आप पूजा कर रहे हैं या पूजा में जो थाली रखी है कहीं वो लोहे की तो नहीं है, क्योंकि लोहे की वस्तुएं जो है वो बहुत नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर डालती है। इसी के साथ साथ आपको भूल कर भी पितृपक्ष के दौरान नए कपड़े, सोने चांदी, जूते चप्पल, मंदिर, इनकी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। मतलब नई चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखें। नई चीज़ों को खरीदने के यहाँ पर उल्टे परिणाम देखने को मिलते हैं। नई चीज़ों को खरीदने के यहाँ पर बहुत बुरा माहौल यहाँ पर देखने को मिलता है और आप महसूस करते हैं कि ज़िंदगी में बहुत अलग अलग परिवर्तन होने लगे हैं। तो आप भी इस बात का खास ख्याल रखें कि नए कपड़े ना खरीदें, सोने चांदी से संबंधित चीज़ें ना खरीदें और ख़ास तौर पर जूते चप्पल ना खरीदें, वरना हमारी गलती हमारे लिए ही मुसीबतें खड़ी कर सकती है। अब दोस्तों वो कौन से काम हैं जिससे क्रोधित पितरों को भी आप खुश कर सकते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। राज की बात बता रहे हैं और ये राज की बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। इसी वीडियो के अंत में आपको 2 उपाय दिए जाएंगे और दोस्तों ये दोनों ही उपाय आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ये दोनों ही उपाय आपकी किस्मत संवारने वाले हैं और आपको अपने पितरों का आशीर्वाद दिलाने वाले हैं। आखिर वो क्या उपाय हैं? सबसे पहला, काले तिल से करें उनका तर्पण। अगर आप अपने पितरों को खुश करना चाहते हैं तो पितृपक्ष की जब भी सर्वपितृ अमावस्या तिथि आती है तो उस दिन काले तिल को पानी में डालकर आपको पितरों का नाम लेते हुए तर्पण करना है। आप पीपल के पेड़ में भी चढ़ा सकते हैं। आप सूर्य देवता को अर्घ्य भी दे सकते हैं। आपको किस प्रकार से देना है दोस्तों? काले तिल पानी में डाल लेने, उसमें एक फूल रख लीजिए लाल रंग का, और फिर आपको अर्घ्य देना है पितृदेवता को, सूर्य देवता को। ये कनेक्शन जुड़ा हुआ है आपस में, इससे जातक शनि की 7.5 से भी बचा रहता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अगर हम हमारे पितरों के निमित्त दान करते रहेंगे, अगर पितरों के निमित्त अच्छे कर्म करते रहेंगे, याद करते रहेंगे और सदैव श्राद्ध दिनों में उनके निमित्त भोजन पानी आदि किसी को कराते रहेंगे, तो सीधी सी बात है वो उन तक पहुंचता रहेगा। उन्हें भी इस बात का पूरी तरह से ज्ञान होगा कि आप अभी भी उनका ध्यान रखते हैं, अभी भी उनकी सोच रखते हैं, तो वे भी आपसे प्रसन्न होंगे और आगे भगवान तक वो आपकी बात पहुंचाएंगे, आपको बड़ा आदमी बनाएंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पितृपक्ष में 2 से 3 उपाय आपको ये ज़रूर करने हैं। इन उपायों को करने से आपको अपार लाभ की प्राप्ति होगी। इन उपायों को करने से आपका भी काम बनेगा, साथ कहते हैं। सबसे पहला उपाय यही है दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि आपको पशु पक्षियों की सेवा करनी है। पितृपक्ष में गाय, कुत्ते, कौवे व अन्य पशु पक्षियों को भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। मतलब आप जो खाना खा रहे हैं उससे पहले जो रोटी बनी हो गौमाता को डाल दीजिए, जो बाद में बनी हो कुत्ते को डाल दीजिए, थोड़ा बहुत कीट मकोड़े या कौवे या जो भी आसपास जानवर है उन्हें डाल दीजिए। और साथ ही अगर गाय को हरा चारा खिलाते हैं और पक्षियों को नियमित दाना डालेंगे तो इससे कुंडली में जो ग्रह अशुभ स्थिति में है वो सही हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं इसमें हमें भगवद गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। हो सके तो पितृ स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। इससे जातक अपने पितरों को एक आभास कराता है, ऐसे लाता है कि अभी भी उसकी नज़र कितनी वैल्यू है। तो उनके निमित्त भगवद गीता का पाठ करना उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने वाला होगा। भगवद गीता के पाठ के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप उनके निमित्त दान जरूर करें। और दान ही है दोस्तों
जो उनको लगेगा, जो उन तक पहुँचेगा। अगर दुख दर्द की दीवार के उस पार जाना है तो कुछ बड़ा फैसला करना पड़ेगा। घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, मेहनत हाथ पाँव चलाने होंगे। दोस्तों, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, लेकिन ऐसे लोगों का कल कभी आता ही नहीं है। हम हमेशा कहते हैं लोहे के गर्म होने का इंतज़ार मत करो, उसे अपनी तपन से गर्म बनाओ। यानी कि आपका अच्छा समय आएगा, मेरा भी किस्मत साथ देगी, एक दिन मैं भी बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। ये सपने देखना छोड़ दो। जो समय अभी चल रहा है उसे अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आज के समय को ही आप शानदार बना सकते हैं। आने वाले समय का कुछ कहा नहीं जा सकता। इन 24 घंटों में वर्तमान स्थिति यानी आज की जो कंडीशन है वो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। कहते हैं सबसे बड़ा गुरु समय होता है, और ये समय जब खेल खेलता है तो अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाता है। तो बस समय आपको बहुत कुछ सिखाएगा, आपकी ज़िंदगी में नयापन लाएगा, आपको विद्वान या फिर मूर्ख बनाएगा। आने वाले अगले 24 घंटों में व्यापारिक स्थितियाँ काफ़ी सामान्य हैं, क्योंकि काफ़ी समय से आप इधर से उधर भटक रहे थे, लोन के चक्कर में घूम रहे थे, कर्ज के चक्कर में घूम रहे थे। तो बहुत बड़ा भ्रम टूटने वाला है। जी हाँ, कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना हो तो लोन, कर्ज या ऋण लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके इरादे बुलंद है, अगर आप बहुत कुछ बड़ा करने की क्षमता रखते हैं, तो बस इतनी सी बात है दोस्तों कि आप कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। आपको बस अपने अंदर की चिंगारी को जगाना है और अपने आप को एहसास दिलाना है कि आप किसी से कम नहीं हैं। आपका मनोबल कम होने की वजह से आप सदैव लोगों से पीछे रह जाते हैं। आने वाले अगले 24 घंटों में व्यापार में लोन लेने से बचना है, इतना ध्यान रखिए। स्थितियाँ काफ़ी सही है, स्थितियाँ काफ़ी सामान्य हैं। अगर आप नौकरी करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, आपको अपने कस्टमर के साथ या जो भी ग्राहक आ रहा है या जो भी व्यक्ति विशेष आपकी सेवा प्राप्त करने आ रहा है, बहुत विनम्रता से बात करनी है। कई बार दोस्तों हम देखते हैं कई अधिकारी लोग आम आदमियों के साथ बहुत अभद्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं, तो वो चीज़ बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा सकती है। जैसा कि ग्रह गोचर है, सूर्य आपकी मिथुन राशि पर है। ऐसे में आपकी राशि काफ़ी शांत है, लेकिन अचानक से तटीय भाग में मंगल का प्रवेश बार बार उग्र भी बना सकता है। गुस्सा आएगा तो एकदम आएगा। कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो आप एकदम उस पर चिढ़ जाएंगे, ऐसी परिस्थिति बन सकती है। तो सतर्क आपको रहना होगा, उससे बचकर आपको रहना होगा और अपने गुस्से को कंट्रोल करके रहना सीखना होगा। तो वृश्चिक राशि वालों, हम दिल से यही आशा करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।